जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवघर से आ रही बड़ी खबर के साथ। मधुपुर के एचडीएफसी बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटा गया है। 6 हथियारबंद लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बैंक कर्मी और ग्राहकों से मारपीट की गई। हेलमेट और बुर्का पहन बैंक में घुसे थे ये लुटेरे। बाकी 4 अपराधी बिना मास्क के थे। लुटेरे सीसीटीवी के डीवीआर को अपने साथ ले गए हैं। बैंक के लॉकर को भी अपराधियों ने खुलवाया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, छानबीन की जा रही है। देवघर से यह लूटकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मधुपुर के एचडीएफसी बैंक में इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। कर्मचारियों को बंधक बनाया गया, उन्हें पीटा गया। 6 हथियारबंद लुटेरे थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बैंक कर्मी और ग्राहकों के साथ बदसलूकी भी की गई। छह लोग घुसे हैं बैंक में और सारे लोगों को पकड़ के रिवॉल्वर का मारा भी है। स्टाफ के साथ मारपीट किया, मतलब जो कस्टमर थे उनके साथ भी मारपीट किया। और 6 लोग थे, सभी के हाथ में रिवॉल्वर था। एक हेलमेट पहने हुए था और एक बुर्का पहने हुए। टोटल 6 लोग थे। बाकी लोग ओपन थे। हाँ, बाकी ओके थे। और आपके पास महिला कर्मचारी भी हैं? हाँ, उनके साथ भी कुछ बदतमीजी किया है? और मनीष दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। 6 लुटेरे थे जिसमें से कुछ मास्क पहने हुए थे, हेलमेट लगाए हुए थे, कुछ ने बुर्का पहन रखा था। पुलिस का इस पूरे लूटकांड पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है वो छापेमारी टीम कर रही है और जो पुलिस है वो मौके स्थल पर पहुंचकर एक एक बारीकी बिंदु से जांच कर रही है। साथ ही साथ अगल बगल के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है, क्योंकि जिस बैंक में ये घटना घटी है उस बैंक से जो सीसीटीवी का डीवीआर होता है वो चोरों ने जो है लुटेरे ने लेके अपने साथ चले गए। तो अगल बगल मनीष, जो जानकारी मिल रही है, लुटेरे जो थे वो लॉकर तक पहुंचे हैं। कितनी रकम तकरीबन बैंक से लूटी गई है? कैश काउंटर और प्लस जब लॉकर तक लुटेरे पहुंचे हैं, रकम बड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये रकम बड़ी हो सकती है। सिर्फ कैश, इसके साथ साथ जो है ज्वेलरी जो लॉकर में रखे जाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी होती है या फिर और भी अन्य कीमती जो ज्वेलरी होती है वो रखे हुए थे। उसको भी बताया जा रहा है कि लुटेरे ने अपने साथ लेकर चला गया। तो लॉकर तक वो लुटेरे पहुंचे। कैश के साथ साथ जो लॉकर में सोने चांदी की चीजें रहती है उसे भी लेकर वो वहां से फरार हुए हैं। जी, ये कितनी बड़ी लूट मानी जा रही है? जी, बहुत बड़ी लूट मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो सूचना मिल पा रही है, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड अभी जो पूरी जो डिटेल है वो डिटेल निकल रही है। अभी पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जो लूट है, चूंकि सोने चांदी के जेवरात भी साथ ले गए हैं, चुरा कर कैश लूट कर ले गए हैं, ऐसे में ये बहुत बड़ी लूट हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामगढ़ से बड़ी खबर, कुजू के स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों मजदूरों को रिम्स रेफर किया गया है। बॉयलर में बैक फायर के कारण यह पूरी घटना हुई है। तो रामगढ़ से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कुजू के स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों मजदूरों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। और खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ बोकारो मार्ग पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 25 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। तो बड़ी खबर, दुखद हादसा, उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर यह बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन 25 घायलों में से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। मुख्य मार्ग के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बड़की नदी के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्री बस और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 25 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल लाया गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और 7 लोगों को रांची रेफर किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। बोकारो से श्री गोकुल नामक यात्री बस रामगढ़ के रास्ते रांची जा रही थी कि इसी बीच रामगढ़ थाना क्षेत्र के बड़की नदी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर
कितने लोगों को रेफर किया गया? यहाँ पे अभी 5 पेशेंट को हो गया है और ये 6ठा पेशेंट होने वाला है रेफर अभी। 2 लोग डेथ कर चुके हैं और 2 लोग डेथ कर चुके हैं। अच्छा, और हम लोग रिम्स रेफर किया जा रहा है? हाँ जी, जितने भी रेफर हो रहे हैं हम लोग 108 एम्बुलेंस से सारा पेशेंट को रिम्स हायर 25 सेंटर। घायल यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, 25 घायल पहुँचे हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम विकास कुमार यादव, EMT पद पे 108 एम्बुलेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, लेकिन जो 7 गंभीर रूप से घायल है उन्हें रिम्स रांची रेफर किया जा रहा है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत इस घटना में हो चुकी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और झारखंड में CSR फंड के उपयोग को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि CSR का वास्तविक मकसद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों को मदद पहुंचाना है। CSR फंड का इस्तेमाल सिर्फ छोटी छोटी चीजों का तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी संस्था है, वो राज्य में, झारखंड राज्य के एकदम पिछड़े, चाहे वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उन जगहों को गोद लेकर के वहाँ जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो उन्हें उपलब्ध कराए। ये CSR का रियल एक्सपेंडिचर का रियल सेंस कहा जाएगा। जमशेदपुर में इस बार त्योहार के मौसम में दुकानों की रौनक फीकी देखने को मिल रही। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस दुर्गा पूजा में चलो चलें बाजार का पोस्टर लगाकर लोगों से खरीदारी करने की अपील की। शहर के तमाम व्यापारी लोग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे त्योहारों में मायूस दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में त्यौहार को लेकर पूरा बाजार जो है वो रौनक देखने को मिलता था, मगर मॉडल जमाने में लोग जो है ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो दुकान है, जो बाजार है, वो कहीं ना कहीं उसकी रौनक में फीका साबित हो रहा है। हालांकि इसको लेकर अब यहाँ के आप देख सकते हैं कि चैम्बर के लोगों ने एक अनोखी अभियान की शुरुआत की है, चलो बाजार चलो। साफ तौर पर जिस तरह ऑनलाइन लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाज़ारों में दुकान है उनकी रौनक जो है वो फीकी होते जा रही है, मगर ये अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोग जो है बाजार में पहुंचे, दुकान में पहुंचे और त्यौहार का जो रौनक असली होता है उसे एक बार फिर से रौनक दिखाया जाए। अभियान हम लोग चला रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है बाज़ार में निकलना, क्योंकि ऑनलाइन का जो ज़माना आ गया है परचेजिंग करने का, हर कोई, खासकर बच्चे जो है वो घर में बैठे बैठे पूरा परचेज़ कर रहे हैं। और आजकल घर में आप देखते होंगे कि आमतौर पे बड़े कोई परचेज़ नहीं करते हैं। बड़ों का काम यही है कि जो किचन में सामान चाहिए, वो अनाज मंगाना है, वो बड़ों का काम है। उसके अलावा जितने प्रोडक्ट हैं वो बच्चों का काम है क्या मंगाना है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, चाहे छोटे मोटे हमारे कॉस्मेटिक्स आइटम हो, कुछ भी आइटम हो, शूज़ हो, कपड़े हो, सब बच्चों का काम है, वही सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये अभियान डायरेक्ट हमारे लोकल व्यवसायी को बढ़ावा देने के लिए है। चैम्बर हमेशा ये चाहेगा कि यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार जो हैं वो भी इस बोनस के हकदार हैं। पूरे साल इस त्यौहार के मौसम का, दुर्गा पूजा जमशेदपुर का जो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, उसके बाद दिवाली और उसके बाद छठ, तो कंटिन्यू अभी त्योहारों का मौसम है। और ये जो बोनस का राशि जो सब एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जो कि जमशेदपुर का मूलभूत आधार है, अब उसके लिए ही सारे दुकानदार काफ़ी दिनों से इसके लिए तैयारी में रहते हैं। जमशेदपुर के व्यापारी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चलो बाजार चलो, और फिर से जो कंपनियों से लोगों को बोनस मिलता है वो बोनस के पैसे बाजारों में जाकर जो बाजार की रौनक है वो फिर से वापस लौटे, और उसको लेकर जमशेदपुर चैम्बर जो है वो पूरी तरह से ये अभियान चला रहा है। हालांकि अब इसका असर क्या कुछ होगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा, मगर जमशेदपुर के जितने भी व्यापारी है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन की जगह आप दुकान पहुंचे और सामान को देखें और उसके बाद उसकी खरीदारी करें, जिससे त्योहारों में जो बाजार का रौनक रहता है वो बरकरार रहे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अगली खबर मौसम से जुड़ी है। दुर्गा पूजा के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। 24 और 25 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 सितंबर को राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा के बीच कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दुर्गा पूजा के दौरान मौसम विभाग ने राज्य में वर्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई इलाके में 24 और 25 सितंबर के दिन बरसात हो सकती है, और इस वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कुछ इलाके, जिसमें से कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, खूंटी और गुमला का जो जिला है वहाँ 24 और 25 को भारी बारिश हो सकती है, और इस वर्षा को लेकर अलर्ट भी जारी किया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि निचले इलाके के लोगों को सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव होगा तो 24 और 25 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। इस भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बढ़ने की वजह से मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है और मौसम में इस बदलाव की वजह से 24 और 25 सितंबर यानी ये वो 2 दिन हैं जब राज्य के कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और पलामू के नवनियुक्त जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कार्यभार संभाला। पलामू आईजी कार्यालय पहुंचने पर सार्जेंट विमल चंद्रवंशी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पदभार से पहले जोनल आईजी ने अपने कार्यालय कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर भरोसा दिया। दुर्गा पूजा क्षेत्र के लोग अच्छे ढंग से मना सकें, इसके लिए निश्चित तौर पर जो हमारे पास संसाधन है उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। राजधानी रांची का सदर अस्पताल हर रोज नए आयाम दर्ज कर रहा है। अब सदर अस्पताल एक बार फिर से नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। रांची के सदर अस्पताल में इवनिंग ऑपरेशन थिएटर की सुविधा शुरू की जा रही है। इवनिंग ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत करने वाला राज्य भर का पहला अस्पताल रांची का सदर अस्पताल होगा। स्टेशन ने प्लान किया है कि एक ओटी हम लोग एक्स्ट्रा रन करेंगे, जो इवनिंग में अभी चलेगा शाम 3 बजे से 7 बजे तक। उससे जो वेटिंग में मरीज है उनको हम लोग कैटर करेंगे। निश्चित रूप से झारखंड का पहला अस्पताल होगा जिसमें कि दूसरे पाली में भी हम लोग ओटी की सुविधा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमारे सदर अस्पताल में लोड किए है पेशेंट का, उसके लिए ज़रूरी भी हो गया था। और खुशी ये हो रही है कि निश्चित रूप से हम लोग जो भी वैसे मरीज जिनकी जो आवश्यकता है, जिनका जो कठिनाई हो रही है, उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। इसका समय हम लोग रखे हैं 3 से 7, 3 बजे से 7 बजे तक ये दूसरे पाली का ओटी चलेगा। जामताड़ा में सृजन का 17 साल बाद झिलुआ का IRB कैंप एक अब नए स्वरूप में नजर आ रहा है। नए समादेष्टा राजकुमार मेहता के प्रभार ग्रहण करने के बाद इस दिशा में शुरू की गई पहल का असर अब दिखने लगा है। जर्जर हो चुके मेंस, एम्प्टी शेड, मंदिर शेड, महिला बैरेक, परेड ग्राउंड शेड, प्रवेश द्वार आदि अब नए प्रारूप में नजर आ रहे हैं। 23 सितंबर को इसका पुनर्उद्घाटन होने जा रहा है। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। आपका परिवार है और आप भी हमारे परिवार हैं। हम आपके लिए काम करते हैं और किस तरह हम आपकी सेवा कर रहे हैं इसकी भी अवलोकन करने का एक मौका आपको मिलेगा। आप शानदार। और झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2025 का समापन बोकारो में सेक्टर 12 के जैप 4 ग्राउंड में हुआ है। इसमें बोकारो जैप 4 की टीम को पहला स्थान मिला। शूटिंग प्रतियोगिता में 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया, हिस्सा लिया। समापन समारोह में जगुआर के आईजी अनूप विरथरे मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हथियार में दक्षता काफी जरूरी है। इसके लिए लक्ष्य का अभ्यास कराया जाता है। शूटिंग पुलिस कर्मियों के कर्तव्य का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। किसी भी समय उनको चाहे नक्सल समस्या के विरुद्ध, चाहे अपराधियों के विरुद्ध शूटिंग का एक उनको आइडिया अच्छा होना चाहिए। हथियार के संचालन के बारे में, गोली चलाने के बारे में बढ़िया आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है वो उनको प्रेरित करती है कि आप अच्छे से शूटिंग को सीखें, हथियारों का जो है नियंत्रण रखें और कैसे एक बढ़िया पुलिसकर्मी बने। तो ये प्रतियोगिता आज समापन हुई है। इसमें जो लोग जीतते हैं वो स्टेट जो शूटिंग प्रतियोगिता है उसमें भाग लेते हैं, राज्य स्तरीय, और राज्य स्तरीय के बाद में फिर अगला नेशनल लेवल का जो शूटिंग कंपटीशन होता है उसमें जाते। और जामताड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बस स्टैंड में उनकी उपलब्धियों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन अरविंद दास और रामानंद सिंह ने किया। सेवा पखवाड़ा के तहत आत्मनिर्भर भारत, धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे प्रदर्शित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को भी दर्शाया गया।
दिन के उपलक्ष्य पर सेवा पखवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी मना रही है, उसके निमित्त जामताड़ा बस स्टैंड में हम लोग माननीय मोदी जी के विकसित भारत के सपनों का एक प्रदर्शनी हम लोग लगाया है और इस सार्वजनिक स्थल से आने वाले सभी यात्रीगण माननीय मोदी जी और विकसित भारत के सपनों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस कड़ी में कोडरमा स्टेशन परिसर में उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव और बरकट्टा विधायक अमित यादव ने मिलकर किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष, सेवा और विकास कार्यों को दर्शाया गया। मौके पर स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह दिखाया। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये एक सेवा पखवाड़ा बनता है, पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है। उसी के तहत आज चित्र प्रदर्शनी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन यात्रा का हम देखें तो ये एक चित्र प्रदर्शनी लगा है। एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके लोग इस प्रदर्शनी को जरूर देखने आए और यहाँ पर आकर के पूरी बारीकी से पढ़े कि क्या क्या चीज इसमें दिया गया है। उनकी जो गरीबों को मदद करने से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक की बात, विकास भी, विरासत भी और ऐसे कई चीजों को देखने का मौका मिलेगा। और हमें लगता है कि जो प्रश्न उत्तर अभी आते हैं, जीके वगैरह पूछे जाते हैं, उसमें भी उनको काफी मदद मिलेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।